डिस्कशन में जाने से पहले आपको ये बता दें कि असिस्टेंट अकाउंट्स की जॉब्स की प्रेपरेशन के लिए ऑब्वियसली हमारा जो सेशन है वो फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप जो कमेंट्स में दिया हुआ है या जो हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आपको पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर की, ऑडिट ऑफिसर की, अकाउंट्स ऑफिसर की, ये डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं एक ही जॉब के। पीपीएससी ने जॉब्स अनाउंस की हुई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में और अच्छी खासी सीट्स आई हैं जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बड़ा लिबरल है। मेल 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर जाहिद साहब। सर वेलकम। जाहिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह से पंजाब गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर, इधर लाहौर के अंदर ही, और ये प्योर कॉमर्स मैन है। मैं इनको बोलूँगा कि आई कॉम, बी कॉम, फिर उसके बाद एम कॉम, फिर एम फिल इन मैनेजमेंट साइंसेज। तो थ्रू आउट इन्होंने कॉमर्स पढ़ी है और कॉमर्स ही पढ़ाई है। एज ए टीचर जो है, एज ए मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले बी पीपीएससी और एफपीएससी के एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर चुके हैं। सीएसएस और पीएमएस में भी पीएमएस में इनकी एलोकेशन ही हो सकी। ही इज़ आल्सो क्वालिफाइड फॉर पीएमएस एज वेल, और उसमें भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सर एक मिनट थोड़ा सा मैं और लूँगा। जो जॉब है, मैं और सर हम डिस्कस कर रहे थे कि इस जॉब की न्यूसेंस वैल्यू क्या है। मतलब न्यूसेंस वैल्यू क्या है, तो हम कोई भी नौकरी जो है उसको हम देखते हैं कि उसमें आप किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पहली बात है गस्टेड जॉब है। दूसरी, आप पाकिस्तान के बड़े शहर के अंदर पोस्टेड होंगे, या लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अलाइड हॉस्पिटल हो गया, निस्टर हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे गंगाराम हो गया, जिना हॉस्पिटल हो गया, इवन कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हो गया। मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं डिवीजन लेवल पे, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होनी है। और वहाँ पे आप एमएस हो गया, डॉक्टर्स हो गया, उनकी तनख्वाहें, उनके बिल, प्रोक्योरमेंट, एवरीथिंग वहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये बड़ी ही बेहतरीन जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मज़ीद सबसे पहला मैं क्वेश्चन सर आपसे करेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन आ रही है एजुकेशन के रिलेटेड कि MBA मार्केटिंग वाले तो ऑब्वियसली इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आप थोड़ा सा पहले सर ये बता दें, एज का मैंने बता दिया है कि क्वालिफिकेशन में कौन से लोग इसमें एलिजिबल है जिनको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में सर अगर आप पीपीएससी का एडवर्टीजमेंट देखें तो उसमें 2 डिग्रीज तो क्लियरली मेंशन है ना। बीकॉम ऑनर्स, यानी बीकॉम आपका 16 ईयर एजुकेशन के इक्वल जो है, 8th सेमेस्टर वाला, और उसके बाद एमकॉम, ठीक हो, ये 2 डिग्री तो क्लियरली एलिजिबल हो गए। उसके बाद उन्होंने 3 चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, मास्टर डिग्री इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड कॉमर्स। ठीक हो गया। अब ये कैंडिडेट को पता है जिसके पास जो डिग्री है कि मेरी डिग्री इन तीनों में से किसी के रेलेवेंट है या नहीं। जिस तरह कुछ लोगों ने MBA किया होता है, तो आपने MBA फाइनेंस किया है लेकिन आपके पास उसमें स्पेशलाइजेशन फाइनेंस होनी चाहिए। गुड हो गया। आपकी डिग्री HEC जो है उसको MA फाइनेंस या मास्टर इन फाइनेंस के इक्वल मानता हो तो फिर आप एलिजिबल है उसके लिए। यानी इन तीनों में से अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड कॉमर्स, इसमें से जिसके इक्वल भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दैट्स वंडरफुल। अच्छा सर, अभी ऑब्वियसली ये जो पेपर है इसमें देखिए कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस वाले भी एलिजिबल है। पेपर किस तरह का आएगा, मतलब उसमें मेजर कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ के मुताबिक। सर पेपर की जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है तो उसमें 80 मार्क्स सब्जेक्ट रेलिवेंट या क्वालिफिकेशन रेलिवेंट है उन्होंने लिखा हुआ है, और 20 मार्क्स इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा पैटर्न से हट के, पहले होता था कि हर जो सब्जेक्ट की जॉब भी आती थी, इवन लेक्चरर की जॉब्स भी जो आती हैं उसमें 20 मार्क्स जीके के रखे होते हैं उन्होंने, जनरल नॉलेज के। इस दफ़ा उन्होंने जीके नहीं, इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर रख दिया। गुड, ठीक है। तो कंप्यूटर से अब परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर अगर देखा जाए तो बीकॉम में एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का कोर्स ऑलरेडी मौजूद है। जिसने बीकॉम किया है, मास्टर्स में भी आप, ठीक है, उसके बाद मास्टर में ई कॉमर्स के नाम से, एमकॉम में, MBA में ई कॉमर्स,
उसके नाम से एक कोर्स मौजूद है, तो उसमें वो सारी बेसिक्स आपकी कवर हो जाती हैं। तो इसमें जाहिर है अगर 20 मार्क्स का पोर्शन है, माइनर पोर्शन है, मेजर तो नहीं है आपका, माइनर पोर्शन है, तो माइनर में जितनी भी चीजें हैं वो उसमें कवर हो जाएंगी। आपसे उसी लेवल का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा वो वैसे भी हम जो तैयार करवा रहे आपने होंगे। बैचलर लेवल पे किया है, बीकॉम में पढ़ा है या एमकॉम में पढ़ा है। उसके बाद दूसरा है जी 80 मार्क्स जो हमारा मेजर पोर्शन है, जी सर। वो आपकी क्वालिफिकेशन के रेलेवेंट है। वो अब आज जो क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल है, जो डिग्रीज वाले, जैसे बीकॉम वाले, एमकॉम वाले, ठीक है, और उसके बाद अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड फाइनेंस वाले, ठीक है, यही एलिजिबल है। तो इनमें से ही आपका पेपर बनेगा। इनके अंदर ऑलमोस्ट कॉमर्स बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, और इसी तरह मैनेजमेंट का बेसिक बेसिक जो कोर्स है वो हर जगह पे पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। तो फाइनेंस, बेसिक फाइनेंस जो है, ये आपके मेजर एरियाज होंगे जिनमें से पेपर बनेंगे। और पीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है, जो इस तरह की इस क्वालिफिकेशन वाली जॉब्स आती हैं उनमें से इन्हीं में से ज्यादा पोर्शन पेपर का आता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी सर? जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर सारी बात उसको अटेम्प्ट करने का खास तरीकाकार होता है? बिल्कुल, उसकी टेक्निक है। आप किस तरह से मतलब आने वाली हर सवाल जो है वो आता है नहीं आता, आप उसको आप हल करते जाए। खैर वो तो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सर इसमें ऑब्वियसली हम भी एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें तो आप बच्चों को चीज़ें गाइड कर रही होंगे, लेकिन हमारा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये होता है कि कुछ लोग हमें नहीं भी ज्वाइन कर सकते, जारी बात है, टीचिंग के कोचिंग के लिए, तो उनको आप बुक्स कौन से रिकमेंड करेंगे कि वो कहाँ से इन चीज़ों की तैयारी करें? देखिए जो तो है मार्केट की बुक्स, वो तो मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूँगा, अच्छा। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एक नहीं चार जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनकी बुक्स लेके पढ़ी हैं, एमसीक्यूज बुक्स लेके पढ़ी हैं। एमसीक्यूज बुक्स होती हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अगर आप कहें कि मैं ये बुक ले लूं और मेरा टेस्ट पास हो जाएगा, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। वंडरफुल, ठीक है। तो आपने मार्केट की बुक लेनी है तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, कि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का एक तरीका आ जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है, वरना बाजुकात होता है कि आपको एमसीक्यूज आता भी होता है लेकिन आप उसको गलत कराते हैं, वो होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। सही है। तो आप प्रैक्टिस के लिए वो बुक्स लें, बाकी नॉलेज के लिए जो बुक्स हैं वो सोर्स बुक्स पढ़ें। जो रेगुलर बुक्स हैं जिस तरह के वो मीग्स एंड बीग्स है, या जिस तरह वो शफी साहब वाली मेरे ख्याल में बुक हुआ करती थी। हाँ जी। और मुझे अभी और तो नाम याद नहीं है, यही है। चले खैर आप तो बिल्कुल सर ऐसे ही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और नैरो हो जाएं तो जो स्टैंडर्डाइज बुक्स पीएमएस के और सीएसएस के सिलेबस में रिकमेंडेड है, वंडरफुल, जिस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक्स वो हैं। गुड हो गया। अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है, आप कहते हैं कि आप टॉप मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें, तो फिर उन बुक्स को पढ़ें। जैसे अकाउंटिंग के लिए मीग्स एंड बीग्स है या विलियम हॉका की बुक है, उसको आप पढ़ें। फाइनेंस के लिए आप गिटमैन की बुक पढ़ें या वैन हॉर्न की बुक पढ़ें, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप मैट्स यूजरे की बुक पढ़ें, जो ओरिजिनल सोर्स बुक्स हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है तो कॉन्सेप्ट आप उनसे लें। गुड। अगर आपको याद होगा तो एफपीएससी ने एक दफा अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी भी है कि स्टूडेंट के फेलियर की एक बड़ी वजह मार्केट की सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सारी बात है। वो वैसे भी एक बुक उन तमाम बुक्स को कवर नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर आप उनको करना चाहते हैं तो ठीक है, वहाँ से आप कर लें, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। तो जी स्टूडेंट्स, हम रेगुलर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह के मैंने शुरू में भी बताया था। तो जो ऑब्वियसली बेस्ट स्ट्रेटजी तो यही है कि आप सारी बुक्स पढ़ें। जो नहीं पढ़ सकते, हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फ्राइडे को हमारी इसकी पहली ओपन क्लास होगी। उसमें आप जो नंबर दिए गए उन पर रब्ता करके रजिस्टर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 to 7 वीक का सेशन होगा, जिसमें पूरा ये तमाम चीज़ें कवर करवाएंगे। रेगुलर इसमें टेस्ट भी होंगे, एंड पे फुल बुक टेस्ट भी होंगे। सर आपको चीज़ों की तैयारी करवा रहे होंगे। मज़ीद आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो यू पीपल कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, या जो हमारे दिए गए नंबर्स हैं उन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।